कुछ थे जो बेबस थे, कुछ इंतजार में टकटकी लगाए थे, कुछ भगवान से मदद की गुहार लगा रहे थे, तो कुछ इंसानों से। देश पर इस कोरोना की जकड़न इतनी मजबूत थी कि हर मंजर, हर शख्स मानो थम गया। पर इस थमी हुई दुनिया को वापस रफ्तार में लाने के लिए कुछ ऐसे लोग थे जिनमें इस महामारी से लड़ने का, लोगों की मदद करने का जुनून ऐसा था कि अपनी जान की परवाह किए बिना ये रात दिन अपना काम कर रहे थे, लोगों की मदद कर रहे थे। ये वो लोग हैं जिन्हें भगवान का दर्जा दिया जाता है, जिसके ये सही मायने में हकदार हैं। ये लोग कोरोना तथा उसके सताए लोगों के बीच एक दीवार बनकर खड़े थे। ये एक ऐसा समय था जहां पर हर कोई मुश्किलों से जूझ रहा था। इन कोरोना लड़ाकुओं को भी इस महामारी पर विजय पाने के लिए हर पल नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। देखिए, सबसे मेजर चैलेंज तो यही है क्योंकि अब हमारे लिए हर पेशेंट कोविड सस्पेक्ट हो गया है। हमको सबको एक उसमें रखना पड़ता है और ये सेग्रीगेशन, जो पहले पेशेंट फ्रीली अंदर आ पाते थे वो नहीं है, जो हम लोग उनको फ्रीली देख पाते थे अब वो नहीं है। हमारे साथ जो नई समस्या थी कि हम किस तरह से मास्क और ग्लव्स और पीपीई किट्स पहन के ये काम करें, ये हमारे लिए नया चैलेंज था। यूएसजी गाइडेड प्रोसीजर में हम लोगों को डबल मास्क पहनते हैं, हम लोग एक फीट ऊपर से ये लगा लेते हैं, फिर 2 गाउन पहनते हैं इसके ऊपर, तो प्रोसीजर करना हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। यही चैलेंज हमें बहुत सता रहा है कि पेशेंट्स को तो चेस्ट की कोई शिकायत नहीं है, उन्हें फीवर नहीं है, वो बोल भी नहीं रहे हैं और पेट की शिकायत लेके हमारे पास आ रहे हैं और हम उनको जब स्क्रीन कर रहे हैं तो उनके अंदर कोविड के लक्षण पाए जा रहे हैं और ऐसे कई पेशेंट फिर अल्टीमेटली कोविड बाद में प्रूव हुए। पूरे वर्ल्ड ने पहली बार फेस करी है जो अभी लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं इस वर्ल्ड में, उन्होंने तो इनकी इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी या प्रोटोकॉल्स नहीं थे शुरू में और बहुत सारे बेड्स की आवश्यकता जो कोविड पॉजिटिव मरीजों के लिए थी, इसलिए बेड्स स्पेयर करना भी जरूरी थी। देखिए, एक ये स्वाभाविक डर रहता है क्योंकि ये इन्फेक्शियस डिसीज है। यदि एक केयर प्रोवाइडर जैसे मुझे हो रही है तो मेरे द्वारा ये कई सारे मरीजों को फैल सकती है। जैसा कि हमने देखा भी कि कुछ डॉक्टर्स इन्फेक्टेड हुए, उनके थ्रू मरीज भी इन्फेक्टेड होना शुरू हो गए, इसलिए पूरे अस्पताल को ही बंद करना पड़ा। ऐसा कई सारे शहरों में हुआ। मेन चैलेंज हमारा था कि हाउ टू कन्विंस द स्टाफ एंड हम स्टाफ को किस तरह से अरेंज करें, क्योंकि अब हमारी 24 आवर्स रनिंग लैब है। इनिशियली फीमेल स्टाफ्स को कम्प्लीटली रिस्ट्रिक्ट कर दिया था, ओनली मेल स्टाफ काम कर रहे थे जो 12 आवर्स काम करे ताकि लैब की वर्किंग स्मूथ रहे। इस जो कोविड के पेंडेमिक के दौरान हमारे लिए दुविधा बढ़ गई थी। हार्ट के ऑपरेशन करना है जो कि बहुत डेलिकेट ऑपरेशन माने जाते हैं और हार्ट के ऑपरेशन में मरीज की जान बचाना है वो तो है ही, लेकिन इसके अलावा आपको अपनी जान की भी सुरक्षा रखना है और अपने टीम मेंबर्स की जान की भी सुरक्षा रखना है। एनेस्थीसिया एक ऐसी चीज है जिसमें हमको जनरल एनेस्थीसिया देना है, तो उसमें सबसे ज्यादा एरोसॉल का रिस्क रहता है। पेशेंट सर्जरी के लिए लिया जाता है, तब पेशेंट को जब इंट्यूबेट करा जाता है, जब उनको वेंटिलेटर पर लिया जाता है, उस दौरान हमारी एनेस्थीसिया टीम को पूरे प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स दिए गए हैं क्योंकि उनको काफ़ी रिस्क है जब पेशेंट को इंट्यूबेट करा जाता है। तो ये कोरोना वायरस का सबसे बड़ा चैलेंज तो मेंटल चैलेंज बोलते हैं जिसको, डर। ऐसा जनरली ये अफवाह थी कि जो भी कोविड-19 वाले पेशेंट्स हैं उनका इलाज नहीं हो पा रहा है और उनको पेशेंट को एडमिट नहीं कर रहे हैं हॉस्पिटल वाले, ये जनरली था, ऐसा परसेप्शन था लोगों में। तो लोग अपनी हिस्ट्री में कभी भी ये नहीं बताते थे कि नहीं मुझे सर्दी है, मुझे खांसी है, तो ये हमारे लिए बड़ा चैलेंज था कि कोरोना पेशेंट जिसको है, जो कोरोना के पेशेंट है या कोविड पेशेंट है, वो अस्पताल आए और जल्दी अपनी समस्याएं बताएं। और दूसरा, जो बेचारे जिनको कोरोना की प्रॉब्लम नहीं थी उनको भी अस्पताल लाया जाए ताकि वो छुपा के नहीं बैठ जाए कि उनको छाती में दर्द है, लकवा हुआ, शक्कर बढ़ रही है, पैर में घाव है। मैसेज यही है कि कोविड को सिर्फ एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर मान के ना देखें, उसको मल्टी सिस्टम मान के भी देखना चाहिए
ज़रूरी नहीं है हर पेशेंट को सर्दी, खांसी, बुखार के साथ प्रेजेंट करें। काफ़ी पेशेंट्स हम ऐसे देखने को मिल रहे हैं जो कि एब्डोमिनल पेन के साथ आ रहे हैं, GI सिम्टम्स के साथ आ रहे हैं, लूज मोशन के साथ। काफ़ी पेशेंट्स ऐसे भी हैं जिनको बॉडी रैशेस हैं, तो ऐसे पेशेंट्स को आइडेंटिफाई करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। जहां हर रोज ये योद्धा अपनी जान हथेली पर लेकर इस छुपे हुए रहस्यमय दुश्मन का मुकाबला कर रहे थे, क्या उन्हें भी डर लगता था? बिल्कुल डर है, इन्फेक्शन होने का डर है। डॉक्टर्स हैं, हम लोग भी ह्यूमन बींग्स हैं, हम भी ऐसा नहीं है कि इम्यून हो चुके हैं। तो हम अपने सारे प्रिकॉशंस ले रहे थे, बट डर तो डेफिनेटली बहुत था। एक्चुअली डर तो सभी को था क्योंकि एक नया पेंडेमिक है जिसके बारे में सभी की नॉलेज इनसफिशिएंट है। टीम मेंबर्स की भी जान बचाए और पेशेंट की जान बचाए, तो इस तरह से तनाव। क्या ये डर उन्हें अपना कर्तव्य पूरा करने से रोक पाया? तो हमने कभी भी कोरोना पेशेंट्स देखने से मना नहीं किया कि इन्फेक्शन और ना फैले। हमारा पहला लक्ष्य यही है, और जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है उसको उसकी सही जगह पे सही इलाज मिल सके और सही जगह पहुंचाया जा सके। हमारे स्टाफ, हमारे डॉक्टर्स एक बार जब अपने फ्रंट फुट पे आ गए, उसके बाद हमने सुबह शाम यही प्लान करा कि कोई भी मरीज बिना इलाज या बिना इन्वेस्टिगेशन या बिना जांच के यहाँ से जाए नहीं वापस। इस दौरान हमने टेलीफोन से ही उनको हमने मदद की, उनके सिम्टम्स, उनकी तकलीफों को एनालाइज किया। हम लोग जितना फ़ोन से गाइड कर सकते हैं उतना गाइड भी करते हैं, सभी अभी तक कर रहे हैं, रेगुलर कर रहे हैं। और कई पेशेंट्स को, हाई रिस्क पेशेंट को सामने से भी हॉस्पिटल द्वारा, असिस्टेंट द्वारा, कोऑर्डिनेटर द्वारा फ़ोन करके उनकी वेलबींग पूछी भी गई है और कर भी रहे, पूछ भी रहे हैं। आइसोलेशन में हमारे और पेशेंट के बीच में मोर देन 2 मीटर का गैप है। हम उनको 2 मीटर दूर से ही देखते हैं, और मैक्सिमम होता है तो हम उनके रिलेटिव से बात करते हैं, ना कि पेशेंट से। पेशेंट को एक सेफ जगह बिठाया जाता है जहां से वो किसी और के कांटेक्ट में ना आए। मॉर्टिलिटी जो कहते हैं, मतलब कोविड के कॉम्प्लिकेशंस भी कम हुआ है। तो अब पेशेंट्स का आना बढ़ा है, और मई के शुरुआत में अब हम देख रहे हैं कि मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया है, और उनका हॉस्पिटल के अंदर आना भी ईजी हो गया। और रेगुलर ओपीडी के भी पेशेंट्स अब आ रहे हैं, रेगुलर हमारी सारी इमरजेंसीज, डिलीवरीज सभी कुछ हो रही है। डिस्पाइट ऑल दी प्रॉब्लम्स, हम लोगों ने जो कोशिश और मेहनत की, वी मेड श्योर कि हम दवाइयाँ जो ज़रूरी हैं पेशेंट्स के लिए वो कहीं से भी अरेंज करें एंड उन तक पहुंचाएं। जो जितनी जागरूकता आएगी उतना अंधविश्वास दूर होएगा। सबसे अच्छी बात यही है, वो मीडिया ने, चाहे वो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, डॉक्टर्स ने, सरकार ने ऐसे कई मुहिम चलाई जिसमें कि लोगों तक सही इन्फॉर्मेशन जाए, और अब लोग आ रहे हैं हमारे पास कि हमको ये फला तकलीफ है। हमने हर तरह की इमरजेंसी को डील किया है। लॉकडाउन के बाद आज तक करीब 125 डिलीवरीज हमने करी हैं, जिसमें इतनी सारी हाई रिस्क पेशेंट्स थे जिनको दूसरे हॉस्पिटल से मना कर दिया गया कि आप हायर सेंटर पे जाइए। पेशेंट्स अपने वैलिड प्रिस्क्रिप्शंस हमको व्हाट्सएप करते थे, एंड हम लोग जो भी दवाइयाँ उनकी रहती थी उनको घर तक पहुँचाते थे सेफली। ये ऑनलाइन मॉड्यूल जिस दिन से स्टार्ट हुआ तब से रोज़ कम से कम 100 कॉल्स और मैसेजेस और 40 से 50 डिलीवरीज हम लोगों ने आज तक कंटिन्यू रखी है, जो आगे भी रहेगी। एक हृदय रोग की तरह मैं आपको, हृदय रोग विशेषज्ञ की तरह मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोरोना का जो प्रकोप या महामारी की तरह पूरे विश्व में इसका काफ़ी लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। तो पहला संदेश तो मैं यह देना चाहूँगा कि आप डरिए नहीं और घबराइए नहीं। पर पीपी परचेज करना बहुत मुश्किल था। हमने इंश्योर किया, हमारे कॉन्टैक्ट से मेरे काफ़ी सारे अच्छे दोस्त थे जो ये पीपी के काम में आए, बनाना स्टार्ट किया। तो हमने इंश्योर किया कि हमारे पास सबसे पहले सब अच्छे पीपीज आए। जैसे N95 मास्क हैं, पीपी किट्स हैं, जो कि हमारे लिए सब नहीं थी, ये रेगुलर यूज़ में इतनी नहीं आती और इसकी अवेलेबिलिटी भी नहीं रहती। सभी वेंडर्स हमको काफ़ी सपोर्ट करा है, और कुछ ने हमको सप्लाई करा, कुछ के जाके जिस कंटोनमेंट एरिया में थे उनसे जाके हमने हमारे से व्हीकल भेज के हमने सामान कलेक्ट करवाया। तो कोरोना से डरिए नहीं, कोरोना के साथ जीना सीखिए। यह कोरोना का महामारी तुरंत खत्म नहीं होने वाली है, ये लंबे समय तक चलेगी। हम सबकी मदद तभी कर पाते हैं जब तक हम खुद सुरक्षित व स्वस्थ हों, और ये बात इन कोरोना वॉरियर्स को अच्छी तरह पता थी। इस कोविड के समय सबसे ज़रूरी ये है कि हम आइसोलेट करें उन मरीज़ों को जिनके अंदर कोविड की संभावना ज़्यादा है। उन मरीज़ों को हम रूटीन मरीज़ों से मिक्स ना करें।
यही कॉन्सेप्ट रेड, ग्रीन और येलो हॉस्पिटल का है। ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो हमारे ग्रीन जोन हॉस्पिटल, स्पेशली CHL हॉस्पिटल ने स्टार्ट किया है, ताकि हम क्या करते हैं स्क्रीनिंग एरिया में हम पहले पेशेंट्स का हिस्ट्री पूछते हैं कि पेशेंट को कफ, कोल्ड, फीवर और पॉजिटिव कांटेक्ट विद अ पॉजिटिव पर्सन ये हिस्ट्री है या नहीं। उसके बाद हम पेशेंट को स्क्रीन करने के लिए एक एक्सरे किया जाता है, जिसमें कि हम पेशेंट्स के एक्सरे में देखते हैं कि कहीं कोई निमोनिया का पैच या कोई और कोई इफ्यूजन या लंग्स में पानी भरना, जो कि कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं निमोनिया के, वो हम देखते हैं एक्सरे में। अगर इन सब चीज़ों से क्लियर है पेशेंट को, तो फिर हम पेशेंट को रिस्पेक्टिव कंसल्टेंट के पास भेज देते हैं फॉर द ट्रीटमेंट। ये हमको ग्रीन जोन में काम करने के लिए हम लोग इस चीज़ का ध्यान रख रहे हैं। पेशेंट को भी इन्फेक्शन नहीं हो तो उसको जब भी फ़ोन आता है बोलते हैं कि एक मास्क आप पहनिए, आपके साथ एक अटेंडर आएगा, दोनों एक मास्क पहनेंगे, बिना मास्क के हम नहीं करेंगे, उससे तुम्हारा भी इन्फेक्शन रुकेगा, हमारा भी इन्फेक्शन रुकेगा, हमारे स्टाफ का भी इन्फेक्शन रुकेगा। हमको जो यहाँ पे ओपीडी में बैठ के या हॉस्पिटल में जो सामना करना पड़ रहा है कि हमें मरीजों को देखना है और साथ में हमें अपने आप को इन्फेक्शन से बचाना है, तो उसके लिए हमको ये आप जो देख रहे हैं ये सारी शील्ड और कवर ये सब पहन के, मास्क पहन के हम लोग काम करते हैं, जिससे कि हम लोग पूरा 100% काम कर पाएँ और हमारे मरीज हमारी सुविधाओं का पूरा फायदा उठा पाए। और ऐसा कोई पेशेंट जिसमें हमें थोड़ा सा भी डाउट है तो हमने उनका CT स्कैन किया। CT स्कैन चेस्ट में फेफड़े की निमोनिया जो कोविड के लक्षण है वो जल्दी दिख जाते हैं। पेशेंट्स को हम लोग ने कुछ 3 से 4 दिन कैसे भी ऑब्जर्व किया है, या तो ICU में रख के या वार्ड में रख के कुछ इंजेक्शन देके उन्हें हमने कुछ समय आगे बढ़ाया और फिर ऑपरेशन किया। तो हमें कम से कम इतना कॉन्फिडेंस रहा है कि पिछले 3 या 4 दिन से जो पेशेंट को हम देख रहे हैं, इसका इलाज हम कर रहे हैं, उसको कोई निमोनिया के या कोविड के सिम्टम्स नहीं। आइसोलेशन, ये सुनते ही हमारे मन में डर व अकेलेपन की भावना जाग उठती है, पर आज आइसोलेशन एक जरूरत बन गया है। अब ये डर नहीं, विश्वास पैदा करता है। इनिशियली हमारे पास बहुत पेशेंट्स आए हैं जिनको सिम्टम्स थे फीवर, कफ, ब्रेथलेसनेस या इनमें से कोई या इनके साथ ही, तो हमें सभी पेशेंट्स को लेना था, किसी को ना नहीं हम बोल सकते थे। तो जो इन्फेक्शन कंट्रोल टीम का जो रोल था वो हमारे को बहुत बिल्कुल कंटेक्स्ट ऐसा करके वो रखना था कि किसी और को ना फैले। पेशेंट्स हैं तो हमने आइसोलेशन वार्ड्स बनाए जिसमें जो भी स्टाफ 1 to 1 का रेशियो रखा हमने, और उसको पूरा PPE दिया जाता था। एक बार जाते थे तो 6-7 घंटे 8 घंटे की ड्यूटी में वहीं पे इवन डायपर्स वो पहन के जाते थे कि वो वॉशरूम भी ना यूज़ करें, उनका खाना। तो ये जितने बेस्ट पॉसिबल हमारे प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं वो किए। जैसे ही पेशेंट एंटर हुआ हॉस्पिटल में, हमारे मेन गेट पे स्क्रीनिंग एरिया था, वहाँ पे हमने पेशेंट को पूरा स्क्रीन किया, एक्सरे हुआ विद ऑल प्रोटोकॉल्स जिनको हमको रखना था। हमने पूरा ग्रीन कॉरिडोर बनाया और हमारे पेशेंट्स को आइसोलेशन वार्ड तक हम लोग लेकर आए विद सारे मेजर। एंड आई एम वेरी प्राउड टू से कि अभी 1.5 से 2 महीने होने को आ गए हैं इस कोविड-19 को आए हुए इंदौर में। हमारा एक भी डॉक्टर पॉजिटिव नहीं निकला है डिस्पाइट टेस्टेड सो मेनी टाइम्स। ना तो कोई चेस्ट फिजिशियन, ना तो कोई और डॉक्टर पॉजिटिव है, ना तो कोई भी नर्सिंग स्टाफ। इस महामारी को हराने का सबसे बड़ा हथियार था इसके संक्रमण को रोकना। इसको रोकने के लिए हमारे वॉरियर्स ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। हमारे CHL हॉस्पिटल का एक ही टारगेट था कि हमको इन्फेक्शन प्रिवेंट करना है, स्प्रेड नहीं करना है, फिर वो किसी भी कीमत दो। हम लोगों ने पॉइंट्स जॉट डाउन कर लिए थे कि हमको बाहर से जो भी हमको इन्फॉर्मेशन मिली थी इस कोविड के लिए, उस बेसिस पे क्या क्या करना है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हम लोगों ने कफ एंड स्नीज एटिकेट पे जोर दिया, लोगों को एजुकेट किया। सेकंड, हमने जो मेजर लिया कि हम सोशल डिस्टेंसिंग और डिस्टेंसिंग इन द हॉस्पिटल हम करेंगे। तो 1-2 मीटर की दूरी पहले उन्होंने वो बरकरार रखी थी, वो हमने हर जगह हमने लिफ्ट का यूज़ मिनिमम कर दिया था। फिर उसके बाद मास्क पहनना, तो किसके लिए किस टाइप का मास्क पहनना अनिवार्य है, सारे हमने नेशनल गाइडलाइंस, इंटरनेशनल गाइडलाइंस पढ़ के हमने तय किया कि किसको सर्जिकल मास्क लगाना है, किसको N95 मास्क लगाना है
और किसको सिर्फ प्लेन क्लॉथ का भी मास्क चलेगा। सबके लिए अनिवार्य कर दिया कि आप कैप्स भी लगाएंगे और शूज़ को भी आप प्रोटेक्ट करेंगे। पहले हम जाके सबको फोर्स करते थे हैंड हाइजीन करो, हैंड हाइजीन करो। अब उन लोग हमारे पास आते हैं और हमसे दिन भर हमारे फ़ोनों पे हमारे पास बहुत क्वेश्चंस होते हैं। अब ऐसा हो गया, क्या करें सिस्टर, ये क्लीन करना है तो इसके लिए क्या डिसइंफेक्टेंट यूज़ करना है, कितना डाइल्यूशन लेना है, क्या पीपीज पहनना है, क्या मेजर्स लेना है। और हैंड रब्स और हैंड वॉशिंग के तो बहुत ही ज़्यादा सब जागरूक हो गए। और जो हाई टच सर्फेसेज है वो खुद ही किसी का वेट नहीं करते कि हाउसकीपिंग आएगा, वो खुद ही इतने जागरूक हैं कि वो खुद ही करते हैं। संक्रमण को रोकने के लिए हमारे वॉरियर्स अकेले नहीं थे। हर मुमकिन हाथ उनकी मदद के लिए आगे आया। वसुधैव कुटुंबकम ये सिर्फ 2 शब्द नहीं है। इन शब्दों का अर्थ जब पूरी दुनिया इस खतरनाक बीमारी से जूझ रही है बहुत ज्यादा बढ़ गया है। जहां सीएचएल में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं कि इस बीमारी के ऊपर जीत पाई जाए, कुछ और जगह भी थी जहां इन योद्धाओं की जरूरत थी। हमारा CHL हॉस्पिटल इज कैटेगराइज्ड एज ग्रीन हॉस्पिटल्स। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जहाँ गवर्नमेंट को ज़रूरत है वहाँ स्टाफ देना। सो मेनली हमारे पास स्वीडिश से डिमांड आए थे तो हमने डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ प्रोवाइड किए यहाँ से स्वीडिश के लिए। 60 to 70 नर्सिंग स्टाफ गए थे, 9 to 10 डॉक्टर्स यहाँ से गए थे, वो फुल टाइम वहाँ ड्यूटी। पर एक ऐसी जगह जहाँ इस वायरस ने अपनी पकड़ मजबूत बना रखी थी, जहाँ कुछ लोग थे जो इस वायरस से लड़ रहे थे, वहाँ इन योद्धाओं ने पूरी निष्ठा और बहादुरी के साथ काम किया। पर ये सब मुमकिन कैसे हुआ? हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, जो हमारे ऑनर्स हैं, उन्होंने हमको बूस्टअप करा, हमारे माइंड को मेकअप करा और हमको एक एक्स्ट्रा सपोर्ट दिया कि दे आर विद अस एनी ऑफ द सिचुएशन ऑफ द कंडीशन। जब हमको यहाँ से जाना था तो हमको मतलब हमको 10 दिन के लिए 10 days to 14 days का हमको यहाँ पे स्टे दिया गया और फूड फैसिलिटी कुछ भी अगर हमें चाहिए तो हमारे लिए अवेलेबल था। हम यहाँ से जब हमें जगह CHL से सुरेश जाना तो हमारे को एम्बुलेंस भी अवेलेबल कराई और हमको यहाँ से ऑलरेडी पीपी किट और सब किट देके भेजा गया था कि अगर वहाँ पे अवेलेबल नहीं होती है इन केस तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप हमको पूरा प्रोटेक्शन इन एडवांस देके भेजा गया। एनसीक्यू बेसिकली उसकी गाइडलाइंस होती है कि इसको कब खाना है। प्रोफाइलेक्टिक मेजर्स अलग होते हैं और जो पेशेंट ऑलरेडी सफर कर रहे हैं उनके लिए अलग मेजर्स होते हैं। तो डेफिनेटली वी आर प्रोफाइलेक्टिकली वी हैव टू टेक इट। तो हमने वही गाइडलाइंस फॉलो करी थी। हम जो कोविड के लिए जो एनसीक्यू बेसिकली बोला है वो हम यहीं से लेके गए थे और डेफिनेटली वो हमने कंटिन्यू करे और स्टिल वी आर ऑन दैट। आई थिंक मैं दुनिया का सबसे लकी आदमी हूँ कि मेरे पास इतनी अच्छी डॉक्टर्स की, नर्सेस की, हाउसकीपिंग की, टेक्नीशियंस की टीम है। अगर आज मेरा वो टेक्नीशियन का एक्सरे का टेक्नीशियन उसने कम से कम 2000 कोविड के पेशेंट का एक्सरे किया होगा, वो कर पा रहे, इसलिए मैं आज आपको यहाँ पे मैं स्माइल करके मैं ये बैठा हूँ। आज हमारे वो डॉक्टर्स जो सर्जरी कर रहे हैं बिना जाने कि ये पेशेंट को कोविड है कि नहीं, मैं उनको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। हमने पिछले 40 दिन में 100 से ज्यादा बच्चों को डिलीवर किया है। वो चीज के लिए मैं गायनी टीम को थैंक यू बोलता हूँ, मैं वो डायलिसिस हॉल को थैंक यू बोलता हूँ, मैं वो हमारी कैजुअलिटी टीम को थैंक यू बोलता हूँ, मैं वो अपने तमाम हमारे मेडिकल एडमिनिस्ट्रेटर्स, HOD सबको थैंक यू बोलता हूँ जो रोज यहाँ पे आए। क्या हम कोविड-19 से लड़ने के लिए तैयार थे? नहीं। पर क्या ये हमारी इस मुकाबले की लड़ाई को रोक पाया? बिल्कुल नहीं। हम शुक्रगुजार हैं इन रक्षकों के जो इस महामारी से लड़ने अपने मन के डर को हराकर रोज एक मोर्चे पर डटे रहते थे। हम एहसानमंद हैं उनके
जिन्होंने अपने से पहले दूसरे के बारे में सोचा, जिन्होंने हमें सिखाया, ये एहसास कराया कि हम जीतेंगे। हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं उन युद्धकर्ताओं का, हर उस इंसान का जिसने कभी हार नहीं मानी।